जाति प्रथा उन्मूलन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। प्रयोजन के अलावा भाषण में उठाए गए प्रश्न के बारे में महात्मा को क्या कहना है। पहली बात यह है कि जो भी मेरा भाषण पढ़ेगा उसे एहसास होगा कि महात्मा ने मेरे द्वारा उठाए मुद्दों को पूरी तरह छोड़ दिया है और उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वे मुद्दे उस भाषण से उत्पन्न नहीं होते जिसे उन्होंने हिंदुओं के लिए मेरा अभियोग पत्र बताने में प्रसन्नता अनुभव की है। प्रमुख मुद्दे जिन्हें मैंने अपने भाषण में उठाए हैं उनको निम्नलिखित रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। नंबर 1, यह कि जात पात ने हिंदुओं को बर्बाद किया है। नंबर 2, यह कि हिंदू समाज को चातुर्वर्ण के आधार पर पुनर्गठित करना असंभव है क्योंकि वर्ण व्यवस्था रिश्ते हुए एक बर्तन की तरह है या उस आदमी की तरह है जो नाक की सीध में दौड़ रहा है। यह अपने गुणों के कारण अपने को कायम रखने में अक्षम है तथा इसमें जाति व्यवस्था के रूप में विकृत हो जाने की प्रवृत्ति अनर्हित है, जबकि वर्ण का उल्लंघन करने पर कानूनी रोक नहीं लगती। नंबर 3, यह कि चातुर्वर्ण के आधार पर हिंदू समाज को पुनर्गठित करना हानिकारक है क्योंकि वर्ण व्यवस्था ज्ञान प्राप्त करने के अवसर से वंचित कर लोगों को निम्न कोटि बनाती है तथा अस्त्र धारण करने से वंचित कर उन्हें दुर्बल बनाती है। नंबर 4, यह कि हिंदू समाज को ऐसे धर्म के आधार पर पुनर्गठित करना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व के सिद्धांत को मान्यता दी जाए। नंबर 5, यह कि इस लक्ष्य को पाने के लिए जाति और वर्ण के पीछे धार्मिक पवित्रता। नंबर 5, यह कि इस लक्ष्य को पाने के लिए जाति और वर्ण के पीछे धार्मिक पवित्रता की भावना को नष्ट किया जाना चाहिए। नंबर 6, यह कि जाति और वर्ण की पवित्रता केवल तभी नष्ट हो सकती है जब शास्त्रों की दिव्य सत्ता को अलग कर दिया जाए। ऐसा देखा गया है कि महात्मा द्वारा उठाए गए प्रश्न मुद्दे से बिल्कुल अलग हैं, जिसमें भाषण के मुख्य तर्क उसमें खो गए थे। मैं महात्मा द्वारा उठाए गए प्रश्न के सार को जांचना चाहूँगा। महात्मा ने पहला प्रश्न उठाया कि मेरे द्वारा उद्धत उदाहरण प्रामाणिक नहीं है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो उदाहरण मैंने उद्धत किए हैं वे श्री तिलक के लेखों से लिए गए हैं, जो संस्कृत भाषा और हिंदू शास्त्रों के जाने माने विद्वान थे। उन्होंने दूसरी बात यह कही कि शास्त्र की व्याख्या विद्वानों द्वारा नहीं बल्कि संतों द्वारा की जानी चाहिए और जैसा संतों ने समझा है कि शास्त्र जात पात और छुआछूत का समर्थन नहीं करते हैं। पहले प्रश्न के बारे में मैं महात्मा से पूछना चाहूँगा कि इसमें किसी को क्या लाभ या हानि होगी यदि गद्यांश से अंतर्वेशित है और संतों द्वारा उनकी व्याख्या अलग अलग की गई है। आम लोग असली मूल पाठ और अंतर्वेशित मूल पाठ में अंतर नहीं कर पाते हैं। आम लोग ये भी नहीं जानते कि शास्त्रों के मूल पाठ क्या हैं। वे इतने अनपढ़ हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है ये भी नहीं जानते। जो उनसे कहा जाता है वे उसी पर विश्वास कर लेते हैं और उनसे कहा गया है कि शास्त्रों में जात पात और छुआछूत की प्रथा को धार्मिक कर्तव्य माना गया है।
जहाँ तक संतों का प्रश्न है तो मानना पड़ेगा कि विद्वान लोगों की तुलना में संतों के उपदेश कितने ही अलग और उच्च हों, वे शोचनीय रूप से निष्प्रभावी रहे हैं। वे निष्प्रभावी दो कारणों से रहे हैं। पहला, किसी भी संत ने जात व्यवस्था पर कभी भी हमला नहीं किया। इसके विपरीत वे जात पात की व्यवस्था के पक्के विश्वासी रहे हैं। उनमें से अधिकतर उसी जात के होकर जिए और मरे जिस जात के वे थे। ज्ञानदेव ब्राह्मण के रूप में अपनी प्रतिष्ठा से इतने उत्कृष्ट हुए थे, इतने उत्कट रूप से जुड़े हुए थे कि जब ब्राह्मणों ने उन्हें समाज में बने रहने से इनकार कर दिया तो उन्होंने ब्राह्मणों के पद की मान्यता पाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। और संत एकनाथ, जो अछूतों को छूने तथा उनके साथ भोजन करने का साहस दिखाने के लिए धर्मात्मा बने हुए हैं, उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि वे जात पात और छुआछूत के विरुद्ध थे, जबकि उनकी मान्यता ये थी कि प्रदूषण को पवित्र गंगा नदी अंत्यज बिटाल जैसी गंगा स्नाने शुद्धत्व त्यासी। एक नाथी भागवत 28 में स्नान का धोया जा सकता है। यहाँ तक मेरा अध्ययन है, किसी भी संत ने जात पात और छुआछूत के विरुद्ध कोई अभियान नहीं चलाया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।